हाँ ठीक है, मैंने भी ऑन कर दिया। नेटवर्क मार्केटिंग में होती है लाखों की कमाई। यस, नेटवर्क मार्केटिंग में होती है लाखों की कमाई, मिलती है गाड़ी, बंगला, पैसा, फॉरेन ट्रिप्स। ये सब चीजें आपने दोस्तों बहुत बार सुनी होंगी। आज के समय में 20th सेंचुरी में इंडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, या हम उसको बोल सकते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM। लोग बोलते हैं इस इंडस्ट्री में सपने पूरे होते हैं, लोग लाखों रुपया कमाते हैं, अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। क्या वास्तव में ऐसा होता है? यही सारी चीजें जानने के लिए आज हम लोगों ने स्पेशल सेशन अरेंज किया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड नमस्कार, मैं हूं शिवम सिंघल। और आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को डिटेल में समझने वाले हैं, उसके काम करने के तरीके को समझने वाले हैं, उसकी सच्चाई को जानने वाले हैं। और हमारे साथ ये सारी चीजें शेयर करने के लिए जुड़े हैं इस इंडस्ट्री के एक एक्सपर्ट, जिनको 20 से भी ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। मल्टी लेवल मार्केटिंग वो कर भी चुके हैं, डिफरेंट कंपनीज में जॉब भी कर चुके हैं, और उन्हीं के एक्सपीरियंस से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब वास्तव में यहाँ पे सपने पूरे होते भी हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर उमेश आर्य। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच शिवम जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है सर वंस अगेन। और सर हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करना चाहेंगे MLM की बेसिक नॉलेज के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद नेटवर्क मार्केटिंग को जानते ना हो, MLM को ना जानते हो। तो क्या आप सिंपलेस्ट वे में हमें बता सकते हैं कि MLM होता क्या है? यस शिवम जी, बिल्कुल डेफिनेटली मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो बताने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने इनवाइट किया मेरे को आज के इस सेशन के लिए। एंड जो हमारी ऑडियंस है मैं उनको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। जैसा कि शिवम जी ने बताया कि 20 सालों से भी ज़्यादा का तजुर्बा है, बट एक्सपर्ट मैं अपने आप को नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे से भी बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हमारी इस इंडस्ट्री में है। बट यस, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपना करियर शुरू किया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ही। एंड जो मैंने करियर शुरू किया था वो बाय चॉइस नहीं था, वो बाय चांस था, बिकॉज स्टडीज कंप्लीट करने के बाद आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब। एंड फॉर्चुनेटली मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मौका मिला अपना करियर बनाने का। एंड एक कंपनी थी 2000 में जिसको मैंने ज्वाइन करा। लगभग 7 साल उस कंपनी में मैंने जॉब करा। एंड पिछले 13 सालों से मैं एक दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। और साथ ही साथ अब इन 20 सालों के टोटल एक्सपीरियंस में लगभग मेरा 4 साल का नेटवर्किंग का भी एक्सपीरियंस है। एंड ये था मेरे बारे में। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन शिवम जी के क्या डायरेक्ट सेलिंग में या मल्टी लेवल मार्केटिंग में करियर बनाया जा सकता है या बड़ा पैसा है? यस डेफिनेटली। इनफैक्ट जैसा कि आपने बोला कि बिल्कुल सही बोला कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से एक इंडस्ट्री है हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एंड जो बहुत ही फिनोमिनल रेट से ग्रो कर रही है। एंड एक चीज बड़ी क्लियर है सर कि कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो कब करती है? जब उस कंपनी में काम करने वाले लीडर्स ग्रो करते हैं। इसीलिए अब क्योंकि लीडर्स ग्रो कर रहे हैं तभी कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनीज ग्रो कर रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। एंड यस, एक बहुत बेहतरीन करियर और एक बहुत लंबा करियर भी डायरेक्ट सेलिंग में बनाया जा सकता है। तो सर ये जो डायरेक्ट सेलिंग है या मल्टी लेवल मार्केटिंग है, आम आदमी इसको कैसे समझे? सिंपलेस्ट वे में अगर हम समझाना चाहें, व्हाट इज MLM, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग अगर जो इसे सिंपलेस्ट वे में समझाया जाए तो ये एक कैटेगरी में फॉल होता है। जैसे एक कैटेगरी हो गई जो जॉब वाली कैटेगरी हो गई। अब उस जॉब में भी जी। दो तरीके की जॉब्स होती हैं, एक होती है प्राइवेट जॉब, एक होती है गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब में भी दो तरह की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। पहली कैटेगरी है वो है जॉब कैटेगरी। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी आती है जो होती है बिजनेस मैन कैटेगरी। अलग अलग बिजनेसेस हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग बिजनेसेस हैं। चाहे एक छोटी से छोटी दुकान ले लो या बड़े से बड़ी इंडस्ट्री ले लो, ये सारी जितने भी काम होते हैं सब एक बिजनेस कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी आती है जिसे कहा जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग या इसको हम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं, ये तीसरी कैटेगरी में फॉल होता है जिसको कहा जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अभी आप कोई भी प्रोफेशन ले लो, चाहे वो जॉब का प्रोफेशन है चाहे वो बिजनेस का प्रोफेशन है, आपको काम करना तो जरूरी है, मेहनत करनी जरूरी है। क्योंकि अगर जो आप काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे और कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क नहीं करोगे एंड परसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो किसी भी प्रोफेशन में आपको ग्रोथ नहीं मिलनी।
सिमिलरली डायरेक्ट सेलिंग की अगर जो मैं बात करूं कि अगर जो आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या मल्टी लेवल मार्केटिंग उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है कि जिनके जिनके बड़े एम्बिशंस नहीं है या जिनके बड़े ड्रीम्स नहीं है। जिनके बड़े ड्रीम्स नहीं है उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो जिनके पास बहुत बड़े ड्रीम्स होते हैं बट कहीं ना कहीं उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अब बड़े ड्रीम्स, फॉर एग्जांपल जॉब में रह के एक बहुत बड़ा ड्रीम आप अपना अचीव नहीं कर सकते, बिजनेस में रह के यस आप कर सकते हैं, बट किसी ना कहीं बिजनेस में जो चैलेंज आता है वो चैलेंज आता है कि अगर जो आपको एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो उसके लिए आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ी पूंजी लगानी पड़ती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो एक सेल्फ कैटेगरी में फॉल होता है, जो जिसमें आपको एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, राइट? आपको अपना समय देना है एंड समय देने के साथ साथ आपको करना है हार्डवर्क। अगर जो आप हार्डवर्क करते हैं एंड समय देते हैं परसिस्टेंटली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप काम करेंगे तो चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए अगर जो आप काम करते हैं तो यस आप अपने किसी भी किस्म के कितने भी बड़ा से बड़ा ड्रीम आप अपना अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज बिल्कुल, बहुत ही मल्टी लेवल मार्केटिंग बढ़िया इन तरीके इन से इन सिंपल समझाया आपने। फॉर्म। जी। सर, बहुत बार सुनने के लिए मिलता है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लाखों रुपया आप आसानी से कमा सकते हैं। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है सर? देखो सर, लाखों रुपए आप कमा सकते हैं बट जी। आसान तो कुछ भी नहीं है सर। आसान तो किसी भी इंडस्ट्री में आप आसानी से पैसा नहीं कमा सकते, या लाखों रुपए आप आसानी से नहीं कमा सकते। लाखों रुपए कमा सकते हैं एंड एग्जाम्पल सेट हुए हैं कि लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। इनफैक्ट अभी कुछ ही महीनों पहले मैं एक शोरूम पे गया जहाँ पे मैं रहता हूँ, मर्सिडीज का शोरूम था, और वहाँ पे जाके मैंने बात करी उनसे। मैंने पूछा कि सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ आपके यहाँ कौन सी इंडस्ट्री से लोग परचेज करते हैं, तो उन्होंने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ मेरी हमारी मर्सिडीज जाती हैं। तो यानी कि लग्जरी कार की अगर जो मैं बात करूँ, जो एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है कई लोगों का, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा जाती हैं। आसान मैं इसलिए नहीं बोलूँगा बिकॉज पेशेंस का बिजनेस होता है एंड सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, कोई भी बिजनेस कोई भी प्रोफेशन में पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड राइट। अनफॉर्चुनेटली देर आर पीपल जिनके अंदर पेशेंस की कमी होती है, जो अपना धैर्य खो देते हैं, वो इस इंडस्ट्री में ज्यादा लंबे समय तक ग्रो नहीं कर पाते या ज्यादा लंबे समय तक नहीं सस्टेन कर पाते। बट यस, अगर जो आप पेशेंस के साथ काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, कुछ साल इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आप एजुकेशन लेते हैं इस इंडस्ट्री में, तो यस कुछ सालों के बाद आप लाखों रुपए महीने के, एंड देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है इस इंडस्ट्री में, आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल सर, तो कहने का मतलब है कि हम कमा सकते हैं बट आसानी से नहीं, मेहनत तो हमें करनी ही ऑफ पड़ेगी। कोर्स, बिल्कुल। तो सर, हमेशा एक चीज देखने के लिए मिलती है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी इंडस्ट्री में फिट बैठता है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो कि एमएलएम की इंडस्ट्री में फिट बैठते हैं, या इसको थोड़ा और घुमा के बोलें, या ऐसी कौन सी क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम एमएलएम में सक्सेसफुल हो सकें? सी ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, क्योंकि एक एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहा जाता है कि एवरीथिंग इज नॉट मेंट फॉर एवरी पर्सन एवरीवन, राइट। कि हर चीज हर इंसान के लिए नहीं बनी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जॉब कैटेगरी खराब होती है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई बिजनेस कैटेगरी खराब होती है और डायरेक्ट सेलिंग ही बहुत अच्छी होती है। सारी कैटेगरीज अच्छी हैं, सारी इंडस्ट्रीज अच्छी हैं। एंड डायरेक्ट सेलिंग में कमाल की बात यह है कि कोई भी इंसान, मिनिमम 18 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, कोई भी इंसान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकता है। एंड देयर इज वन मोर थिंग शिवम जी, के हर इंसान डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ ड्रीम्स पूरे करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं ज्वाइन करता। ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे जैसे मैंने अपने 20 साल के करियर में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि रिटायर्ड पर्सन जो अपनी जॉब से रिटायर हो चुके हैं, उनकी 60 साल उम्र हो चुकी है, पिछले 2 साल से 3 सालों से घर पे ही बैठे हुए हैं रिटायर होके, और वो अपनी उस रिटायरमेंट लाइफ से घर बैठे बैठे बोर हो गए। नाउ दे वांट टू डू समथिंग कि वो अपने आप को बिजी रखें, अपना सोशल सर्कल और एनहांस करें या अपने आप को बिजी रखें। उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा है। वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन कर सकते हैं, वो अपना करियर रीस्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। मैंने ऐसी ऐसी हाउसवाइफ्स देखी हैं जिनके हस्बैंड बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में अच्छे अच्छे लेवल पे जॉब कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि उनके हस्बैंड इतने बिजी हैं कि उनको फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं रह पाता, जिनकी वजह से उनकी जो वाइफ्स हैं घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हैं। तो वो अपना सोशल सर्कल बढ़ाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या मल्टी लेवल मार्केटिंग में ज्वाइन कर लेती हैं। सो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी ही है जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए बनी है।
डायरेक्ट सेलिंग हर इंसान के लिए बनी है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या अनपढ़ है। मैंने अपने 20 साल की करियर में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको अपने साइन करने तक नहीं आते और वो आज लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। तो ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर सेट ऑफ कैटेगरी के लोग ही डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन कर सकते हैं या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री की एक और बड़ी कमाल की बात है जो मैंने एक्सपीरियंस करी है अपने इन 20 सालों के मतलब टोटल करियर में, कि कई बार होता ये है कि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ते हैं जिनके साथ हमें बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं कि ये हमारे साथ जुड़ के एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे और अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। वो कुछ नहीं कर पाते। और ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो जिनको देख के लगता है कि ये तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा, और वो लाखों रुपए की इनकम पे महीने की पहुंच जाते हैं। सो देयर इज नो एज सच कैटेगरी के कौन सी कैटेगरी के लोग इस बिजनेस में आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ आपको पैसा ही नहीं देता। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको पैसे के साथ साथ रिकॉग्निशन देता है। मेरे को अच्छे से याद है इन 2003 और 4 उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है रुद्रपुर करके। रुद्रपुर में जो हमारे मेन जो लीडर हुआ करते थे वो एक होटल के मालिक थे। रुद्रपुर एक छोटा सा शहर है, उस छोटे से शहर के, इनफैक्ट आप उत्तराखंड से हैं तो आप शायद रुद्रपुर के बारे में जानते भी होंगे। रुद्रपुर एक छोटा सा शहर है, उस छोटे से शहर के सबसे टॉप होटल, मेरे को आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम बिकॉज 15 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, मेरे को होटल का नाम याद नहीं आ रहा, उसके मालिक वेस्टीज में जुड़े थे। अब आप देखिए इतने बड़े होटल के मालिक, एंड बढ़िया होटल, मतलब अच्छा क्लास होटल था, करोड़पति, मतलब अगर जो मैं वैसे बात करूं तो वो ऑलरेडी करोड़पति थे, बावजूद उसके वो वेस्टिज में क्यों जुड़े थे? क्योंकि उनका एक ड्रीम था। उनकी उम्र थी लगभग 45 साल उस समय पे, आज ही मस्ट बी 60 इयर्स ओल्ड, ठीक। उस समय पे उन्होंने एक चीज बताई थी कि उमेश जी, पैसे की कोई कमी नहीं है ऊपर वाले की दुआ से, आज फाइनेंशियली कोई क्राइसिस नहीं है, बट मेरी उम्र 45 साल हो गई, इन 45 सालों में मैं कभी रुद्रपुर से बाहर नहीं गया, या ज्यादा से ज्यादा मैं चला गया तो दिल्ली चला गया। मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए ज्वाइन करी है, और वो करी है फॉरेन ट्रिप के लिए। तो डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ आपको पैसा ही नहीं देता, डायरेक्ट सेलिंग आपको फॉरेन ट्रिप देता है। मेरे को अच्छे से याद है, जब मैं नेटवर्किंग किया करता था तो मेरी एक डाउनलाइन थी, शी वाज अ डायमंड डायरेक्टर, फाइनेंशियली बहुत साउंड थी, हस्बैंड एक अच्छी जॉब में थे, एंड गाजियाबाद में एक पॉश कॉलोनी में उनकी बहुत बड़ी कोठी थी, मतलब फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे। वेस्टीज में या डायरेक्ट सेलिंग में वो इतना हार्ड वर्क करते थे, इतना हार्ड वर्क करते थे। एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा मैम क्या चीज है आपको जो ड्राइव कर रही है डायरेक्ट सेलिंग में इतना हार्ड वर्क करने के लिए? तो उन्होंने बताया कि सर एक चीज जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, दैट इज रिकॉग्निशन। स्टेज पे कोई अवार्ड फंक्शन है उसमें मेरे को बुलाया जाता है, तो वो चीज मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी लाइफ की। तो सिर्फ पैसा फॉरेन ट्रिप ही नहीं, रिकॉग्निशन इज वन ऑफ देम। सो मल्टीपल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से लोग ज्वाइन करते हैं डायरेक्ट सेलिंग। क्या मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबके लिए है जी, और एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, और भी बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करती है, चाहे वो आत्मसम्मान हो, चाहे वो फॉरेन ट्रिप्स हो, सोशल रिकॉग्निशन, बहुत सारी चीजें हैं। पर आज अगर हम देखें सर, अगर कोई व्यक्ति MLM या नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है हमारे देश में। तो कोई व्यक्ति अगर आज MLM ज्वाइन करना चाहता है किसी कंपनी के साथ, तो वो कैसे चेक करे कि कौन सी कंपनी अच्छी है MLM के तौर पे ज्वाइन करने के लिए? एक अच्छी MLM कंपनी कैसी होती है सर? देखिए सर, आज से लगभग 5-6 साल पहले या मैक्सिमम 7-8 साल पहले ये चुनाव करना बड़ा टफ होता था, क्योंकि मल्टीपल कंपनियां हैं इंडिया में, एंड हर कंपनी दावा करती है दैट वी आर द बेस्ट। हर कंपनी दावा करती है जो हमारे पास जो सिस्टम है वो इंडिया का या वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिस्टम है। हर कंपनी, देयर इज नो कंपनी जो ये बोलेगी कि हमारा प्लान बेस्ट नहीं है या हमारा सिस्टम बेस्ट नहीं है। उस समय पे ये चुनाव करना बड़ा टफ हो जाता था किसी भी व्यक्ति के लिए कि कौन सी कंपनी के साथ वो ज्वाइन करे। एंड तब यही होता था कि हिट एंड ट्रायल रन होता था। वो एक पर्टिकुलर कंपनी ज्वाइन करते थे और ज्वाइन करने के बाद उस कंपनी के में इंटरनली क्या चीज अच्छी है, क्या चीज खराब है, तब वो जाके जज कर पाते थे, जिसको जज करते करते कई बार लोगों को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते थे, जिनके चलते उन्हें ये फील होने लगता था कि अब मैंने अपने 4 से 5 साल बर्बाद कर दिए इस कंपनी में, और तब तक लोग नेगेटिव हो जाते थे। बट आज की डेट में सर, आज की डेट में सबसे बेस्ट है। देखो सर, सबसे पहली चीज, सबसे बेस्ट पार्ट हमारी इंडस्ट्री के लिए ये हुआ है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई हैं, राइट? तो ये बहुत अच्छा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, आज की डेट में आप जितने रुपए की भी इनकम कर रहे हैं,
वो आप छुपा नहीं सकते किसी से। एंड राइट। डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज जहां पे आपको एक नंबर की इनकम मिलती है टैक्स काट के, राइट? चाहे वो टीडीएस है, चाहे वो सर्विस टैक्स है, चाहे वो जीएसटी है, राइट? कैसे चुनाव करा जाए? सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप ये चीज सर्च करो कि कौन सी कंपनी के लीडर्स कितना पैसा कमा रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, कितने अचीवर्स, कितने हाईएस्ट, कितने नंबर ऑफ अचीवर्स कौन सी कंपनी में है। जिस कंपनी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अचीवर्स हैं, जिस कंपनी में लोग सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो बेस्ट कंपनी है। सिंपल एज दैट। एंड उनका पास्ट रिकॉर्ड भी देखा जाता है। यस, उस कंपनी का थोड़ा सा पास्ट रिकॉर्ड चेक कीजिए, उस कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च कीजिए। अभी देखिए, कंपनी के बारे में आप जो भी रिसर्च करेंगे, आपको हर कंपनी अच्छी दिखेगी। सबसे बढ़िया है जो लीडर्स हैं, नंबर ऑफ अचीवर्स, नंबर ऑफ लीडर्स, एंड हाउ मच दे आर अर्निंग। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट से मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हूं, ठीक? एंड उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मेरे पास लेट से 1 करोड़ नेटवर्क है। उस कंपनी में 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क है। अभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जो 90% लोग होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, राइट? 90 to 95% लोग जो होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं। 5 to 10% मैक्सिमम बता रहा हूं वो लीडर्स होते हैं जो काम करते हैं, राइट? अब अगर जो 1 करोड़ में से मैं 95% हटा दूं तो कितना बचा? 1 करोड़ का 5% कितना हो गया? 5 लाख, फॉर एग्जाम्पल। अब ये 5 लाख लोग जो हैं, इनमें से कितने लोग हैं जो लग्जरी कार चला रहे हैं? इनमें से कितने लोग हैं जिनकी पर मंथ की इनकम 1 लाख रुपया उससे ज्यादा है? उनमें से कितने लीडर्स हैं या कितने लोग हैं जिनकी मंथली इनकम 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है? बिकॉज देखा जाए तो 50,000 रुपए महीने भी कम नहीं होते। हम क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है तो हमें 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख बहुत कम रकम लगती है। बट आम आदमी की अगर जो मैं बात करूं तो आम आदमी के लिए 50,000 रुपए महीने की भी इनकम एक बहुत अच्छी और स्मार्ट इनकम मानी जाती है, जिससे वो एक डिसेंट लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है। हाँ, वो 50,000 रुपए में अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा, बट एक डिसेंट लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएगा। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि नंबर ऑफ अचीवर्स एंड कितने ऐसे लोग हैं जिनकी मंथली इनकम 50,000 रुपए उससे ज्यादा है। एंड आज की डेट में छुपा कुछ भी नहीं है सर। आप आज मैं आपको अपना पैन नंबर दे दूं, आप मेरे पैन नंबर से मेरी पिछले 5 साल की आमदनी निकाल लोगे। तो अगर जो मैं ये कहता हूं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं, पिछले 5 सालों से मैं एक पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा हूं, उस कंपनी का मैं लेट से क्राउन डायरेक्टर हूं और मेरी मंथली इनकम 5 लाख रुपए महीने की है, ठीक? तो मैं कितना सच बोल रहा हूं, कितना झूठ बोल रहा हूं, आप सिर्फ मेरा पैन नंबर लो, ठीक? आजकल इंटरनेट बहुत बढ़िया चीज है जिसके थ्रू आपको सब मिल जाता है, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि मैं कितने कमा रहा हूं। तो तो झूठ कहने बोलने का का, मतलब है हाँ, हमें अचीवर्स अचीवर्स एग्जैक्टली, सबसे इंपॉर्टेंट है जिनको सबसे हमें इंपॉर्टेंट देखना अचीवर्स चाहिए। है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा तरीके से सर आपने एक्सप्लेन किया। जी। सर इस इंडस्ट्री में जैसे कि हम एंट्री करते हैं, तो जब हम ये एक अलग ही साम्राज्य है, और इस साम्राज्य में जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हमें एक डिबेट सुनने के लिए मिलता है, एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम, जॉब वर्सेस बिजनेस, कि ये बढ़िया है, ये अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है, विच वन इज बेटर, एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम, जॉब देखो या सर, बिजनेस? एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में मैं आपको बताऊं तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में 99% लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि वो जिंदगी में कुछ ना करें और रेगुलर उनके पास पैसा आता ऐसा रहे, ठीक है? मतलब पैसिव इनकम सबको अच्छी लगती है। एंड देखिए, जॉब वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग की अगर जो मैं बात करूं तो अगेन दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं और दोनों ही कैटेगरीज ठीक है, बट दोनों में फर्क क्या है? एक छोटा सा फर्क मैं आपको बता देता हूं। जॉब करता है एक इंसान 60 साल की उम्र तक, ये गवर्नमेंट के फिगर है, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं कि एक इंसान की रिटायरमेंट एज है 60 साल, ठीक? अब वो चाहे प्राइवेट जॉब में हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेट से 60 साल तक अगर जो एक इंसान की सेहत अलाउ कर रही है तो वो 60 साल तक नौकरी करेगा। 60 साल के बाद वो रिटायर हो जाएगा। 60 साल में जब वो नौकरी करी है उसने, तो उसने जो अपनी लास्ट सैलरी जो ड्रॉ करी है, लेट से करी है 5 लाख रुपए, और 60 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाएगा तो वो 5 लाख रुपए उसको आने बंद हो जाएंगे। अब जी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अब वो डिपेंडेंट होगा अपनी पूरी लाइफ स्पेन में उसने जो सेविंग्स करी है, उसने पूरे लाइफ स्पेन में अपने 30-35 साल के जॉब के करियर में उसने जो भी अपनी सेविंग्स करी हैं, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा अपनी आगे की लाइफ बिताने के लिए। अब इसमें दो चीजें आती हैं। अगर जो किसी ने सेविंग कर रखी है तो वेल एंड गुड, अगर जो सेविंग नहीं कर रखी, ठीक, तो वो एक जॉब से रिटायर होकर वो दूसरी जॉब ढूंढेगा।
बिल्कुल राइट सर। प्राइवेट जॉब में या गवर्नमेंट जॉब में या जॉब सेक्टर में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक आपको काम करना ही पड़ेगा। हाँ, आपने अगर जो प्लान कर रखा है पहले से ही, भाई मैं अगर जो अपने टाइम का बताऊं, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तब मेरे अंदर इतनी अकल नहीं थी कि मैं कुछ सेविंग करूं, राइट। बट यस, ऊपर वाले ने टचवुड अकल दे दी टाइम पे, जिसके चलते मैंने सारी चीजें प्लान कर रखी हैं। बट कैसे ऐसे कितने सारे लोग हैं जो चीजों को प्लान ही नहीं करते। अभी आप देखिए ना सर, प्लानिंग आप कर भी लोगे तो कहीं ना कहीं सेटबैक्स आते हैं, कहीं ना कहीं सेटबैक्स आते हैं। सेटबैक, एक सबसे बड़ा सेटबैक तो इस वक्त कोविड चल रहा है। बिल्कुल। मतलब कोविड से आज से 6 महीने पहले, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आशीर्वाद आटा 5 किलो का पैकेट 170 रुपए का था, आज वो पैकेट 203 रुपए का हो गया है। एक मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते, एक मेडिसिन जिसकी 10 टैबलेट्स 100 रुपए की थी आज से 6 महीने पहले, आज वही 10 टैबलेट 150 रुपए की हो गई है। ठीक, क्योंकि इकोनॉमी डाउन है, उसको उठाने के लिए चीजें महंगी होंगी ही होंगी। तो अगर जो आप प्लानिंग करोगे भी तो ये सेटबैक आपको वो प्लानिंग करने नहीं देंगे। वहीं अगर जो डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग की ब्यूटी क्या है, मैं आपको ब्यूटी बताता हूं। देखिए, जॉब में क्या है, जॉब में आपको पहले दिन से फिक्स इनकम है और एनुअल इंक्रीमेंट है। स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड है 6 से 12%। और कोविड के टाइम पे तो मतलब ऐसी कई सारी इंडस्ट्री है जिन्होंने इंक्रीमेंट तो बहुत दूर की बात है, सैलरीज तक नहीं दी है लोगों को। ठीक, ये भी चैलेंज है। अब पहले दिन से ही फिक्स इनकम, एनुअल इंक्रीमेंट 6 से 12%, ये स्टैंडर्ड है किसी भी इंडस्ट्री का, राइट। अभी डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, अच्छा, होता क्या है जॉब में, इनिशियली जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तब आप बड़े फ्री रहते हैं क्योंकि आपके पास ज्यादा काम नहीं है। धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आता है, आपकी तरक्की होती है, आपकी पोजीशन बढ़ती है। जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ती है वैसे वैसे आप बिजी होते चले जाते हैं। इनकम तो बढ़ती है बट टाइम नहीं होता आपके पास। हॉलीडेज पे नहीं जा सकते, वेकेशंस पे नहीं जा सकते, फैमिली फंक्शंस अटेंड नहीं कर सकते, करोगे भी मतलब अगर तो वैकेशन पे भी जाना है तो आप इंतजार करोगे कि कब फ्राइडे नाइट आएगी और सैटरडे संडे छुट्टी होगी, 2 दिन के लिए मैं लेट से दिल्ली में रहता हूं तो मैं मसूरी घूम के आ जाऊंगा। ये वैकेशन नहीं होता है, इसको वैकेशन नहीं बोलेंगे। वैकेशन मतलब ये है कि आप चले गए 1.5 महीने के लिए घूमने के लिए बाहर, बिना फिक्र किए कि मेरे को मेरी इनकम का क्या होगा। वहीं अगर जो मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो इनिशियली आप बड़े बिजी रहेंगे। शुरू के कुछ साल बिजी क्यों रहेंगे, आपके पास समय की बड़ी कमी रहेगी। क्यों? क्योंकि एक एक करके आपको नेटवर्क बनाना है। धीरे धीरे जब आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा, कितना समय लगेगा, हम कहते हैं 3 से 5 साल। आप रेगुलरली रिलीजियसली अगर जो आपने डायरेक्ट सेलिंग में 3 से 5 साल दे दिए एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग में, ठीक, तो आप कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए महीना मिनिमम कमाते हैं। मिनिमम बता रहा हूं मैं। और उसके बाद अगर जो आप काम भी नहीं करते, आप ये सोचते हो कि अब मैं काम नहीं करूंगा भैया मेरे को पैसा आ रहा है, यही पैसा आप पूरी लाइफ लॉन्ग अर्न करते हैं, पूरी लाइफ लॉन्ग। और सबसे इसके साथ साथ दूसरी ब्यूटी एक और है कि अगर जो आप चले गए तो यही बिजनेस आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा, वही इनकम क्या आपके नॉमिनी को मिल, मतलब कुछ साल, अगर जो 5 से 6 साल 7 साल 8 साल या लेट से 10 साल आपने अगर जो मेहनत कर ली, बढ़िया से सिस्टम को फॉलो कर लिया और मेहनत कर ली, तो आप आने वाली अपनी सारी जनरेशन को सिक्योर करके चले जाते हो। ये है ब्यूटी सबसे बड़ी। क्या बात है, बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने समझाया, शानदार। सर एक चीज और सुनने के लिए मिलती है, आमतौर पे हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा देखते हैं कि लोग पोस्ट डाल के रखते हैं कि सिर्फ 2 से 3 घंटे काम कीजिए और इतना पैसा कमाइए, पार्ट टाइम काम कीजिए और लाखों रुपया कमाइए। तो आपको क्या लगता है कि एमएलएम को अगर कोई जॉब वाला व्यक्ति पार्ट टाइम में भी कर रहा है तो क्या वो भी सक्सेसफुल हो सकता है? पार्ट टाइम एमएलएम को लेके आपका क्या ओपिनियन है सर? देखिए सर, सबसे पहली चीज तो मैं एक चीज ये बता दूं कि जैसे मैंने पहले स्टेटमेंट में बताया कि आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, बट इट्स नॉट दैट इजी। उसके लिए राइट। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, 1 से 2 घंटे काम करके लाखों रुपए कमाइए, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि अगर जो देखिए, किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब, किसी भी काम को करने के लिए आपको उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर जो राइट। पहले से नॉलेज है भी, तब भी आप जिस कंपनी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं आपको उस कंपनी के सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। तो 1 से 2 घंटा तो डेली आपको मतलब उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की या जिस भी डायरेक्ट सेलिंग के साथ आप जुड़े हैं उसकी एजुकेशन लेने में लग जाएगा।
रही बात पार्ट टाइम और फुल टाइम की, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने 20 सालों के करियर में देखा है कि लोग फुल टाइम काम करते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मेहनत करते हैं, लेकिन इनकम आती है 50,000 रुपए, 60,000 रुपए। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपनी जॉब के साथ, कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का उनका जॉब है, 2 घंटे सुबह काम करते हैं, 3 घंटे शाम को काम करते हैं, और संडे या सैटरडे संडे को जब वीकेंड होता है, जब छुट्टी होती है, तो फुल टाइम काम करते हैं। ऑन एन एवरेज अगर जो वो दिन के 5 से 6 घंटे, 5 घंटे भी लगा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये बहुत हेल्दी माना जाता है पार्ट टाइम में भी। ठीक, एंड अगर जो आप फुल टाइम भी कर रहे हैं तब भी आप 5 घंटे ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर जो आप इतना टाइम दे सकते हैं तो यस आप कर सकते हैं, तो जॉब के साथ भी आप इसको कर सकते हैं, अपने किसी भी बिजनेस के साथ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं तो हमेशा एक चीज कहता हूं कि फॉर एग्जांपल आप एक जॉब कर रहे हैं और आपकी उस जॉब में 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है, ठीक, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़िए और एक बिजनेसमैन की तरह प्लानिंग कीजिए, कम से कम 1 साल का प्लान, और इस 1 साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड कीजिए, 3-3 महीने के, और टारगेट रखिए कि फॉर एग्जांपल मेरी अभी सैलरी एक जॉब से 1 लाख रुपए है, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रख रहा हूं, और अगले 3 महीने में मेरा टारगेट होगा मिनिमम 25% मेरी सैलरी का मैं डायरेक्ट सेलिंग से कमाऊंगा। तो 3 महीने में अगर जो 1 लाख का 25% मैंने 25,000 रुपए भी कमा लिए, तो मेरी मंथली इनकम होगी 1,25,000 रुपए। राइट। आने वाला 3 महीना, दूसरे क्वार्टर में मैं अपनी सैलरी का 50% कमाऊंगा, ये आप टारगेट लेके चलिए। आने वाले और तीसरे क्वार्टर में मैं अपनी सैलरी का 75%, और 1 साल के बाद मैं अपनी सैलरी के बराबर कमाऊंगा। क्या होगा, 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में हो जाएगा, 2 साल में नहीं होगा, 3 में हो जाएगा, 4 में हो जाएगा, लेट से 4 साल में हुआ ऐसा। उन 4 सालों में आपने अपनी जॉब से 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए की सैलरी पे पहुंच गए, और 4 सालों में आप डायरेक्ट सेलिंग से 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गए, तो टोटल इनकम कितनी हो गई, 2.5 लाख रुपए। अब यहां पे क्योंकि अब आप लाख रुपए डायरेक्ट सेलिंग से कमा रहे हो, अब आप यहां पे ये अब आपकी चॉइस है, रीथिंक करना है आपने अपने बिजनेस को और अपनी जॉब को, एंड दोबारा से रिव्यू करना है कि अब अगर जो मैं फुल टाइम करता हूं अपनी जॉब से क्विट करके फॉर एग्जांपल, तो मैं यहां से कितना अर्न कर सकता हूं आने वाले 5 सालों में, कंपैरिजन करके कि आने वाले 5 सालों में मैं अपनी जॉब पे कितना इनकम पे आऊंगा, और अगर जो मैंने इसको फुल टाइम करा तो क्या मैं उस इनकम को बीट करके उसका डबल कमा सकता हूं। तो ये रिव्यू आपको रेगुलर बेसिस पर अपने बिजनेस को करना है, और इसी तरीके से लोग काम करते हैं। मैंने ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देखे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में 1.5 लाख रुपए की महीने की सैलरी, 3.5 सालों में ही डायरेक्ट सेलिंग से 3.5 लाख रुपए महीने की इनकम, 1.5 लाख रुपए की सैलरी वर्सेस 3.5 लाख रुपए महीने के डायरेक्ट सेलिंग में। 3.5 साल के बाद उस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, एंड फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में 10 लाख 15 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, आपने 20 सालों में पूरा दुनिया देख लिया डायरेक्ट सेलिंग का सर। तो जैसे आपने बताया 20 सालों में आपने बहुत कुछ देख लिया, तो अगर अंतर हम जानना चाहें कि 20 साल पहले की डायरेक्ट सेलिंग एंड आज की डायरेक्ट सेलिंग में आप क्या डिफरेंस पाते हैं, क्या डिफरेंस आपको नजर आता है इन 20 सालों के बाद? इन 20 सालों में सर, आज से 20 साल पहले अवेयरनेस नहीं थी लोगों के अंदर। आज से 20 साल पहले लोगों को ये नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग, या 20-22 साल पहले जब इंडस्ट्री नई नई आई थी, इनफैक्ट इंडस्ट्री को लगभग मैं 95 से लेके अगर जो चलूं तो लगभग 24-25 साल के आसपास हो चुके हैं, 25 साल पूरे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। मतलब अगर मैं बात करूं 25 साल पहले जब ये नई नई इंडस्ट्री आई थी, तो लोगों के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, एंड नया कॉन्सेप्ट था, तो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वो अपने बिजनेस और अपने जॉब के साथ पार्ट टाइम में इसको करते थे। चैलेंज आया, फेलियर ज्यादा हुए सही एजुकेशन ना होने की वजह से, एंड इंडिया में उस समय पे 2000 की अगर मैं बात करूं, 2000, 2001, 2002, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी नहीं थी, तो फ्रॉड बहुत ज्यादा हुए, जिसके चलते 2001 में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई। एंड कंपनियां तो स्ट्रगल कर ही रही थी, और कंपनियां क्यों स्ट्रगल कर रही थी? क्योंकि कंपनी में लीडर्स स्ट्रगल कर रहे थे। लीडर्स क्यों स्ट्रगल कर रहे थे? क्योंकि कंपनी की पॉलिसीज खराब होती थी, या ये कह लो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट नहीं हुआ करते थे उस समय पे, कोई एक्सपीरियंस इंसान नहीं था कि जो इसको चला सके ऑलरेडी, तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी। उसी के कंपैरिजन में अगर जो मैं आज बात करूं, तो आज ऑल्दो नेगेटिविटी आज भी है, आज भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत नेगेटिव बातें करेंगे, बट कहीं ना कहीं आज वो नेगेटिविटी की जो परसेंटेज है वो कम होती जा रही है, और पॉजिटिविटी की परसेंटेज ज्यादा होती जा रही है। तो कंपेयर करो उस समय से लेकर आज के समय में, तो आज ये इंडस्ट्री बहुत फिनोमिनली रेट पे ग्रो कर रही है। लगभग
मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट ये कहा जाता है कि लगभग सालाना 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की ये इंडस्ट्री आज की डेट में बन चुकी है। इट्स बीन मोर देन 7,000 और 8,000 करोड़ इंडस्ट्री। और सर्वे ये भी कहता है कि आने वाले मैक्सिमम 5 सालों के अंदर अंदर में ये इंडस्ट्री कम से कम 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी, क्या बात है। जो बहुत ही फिनोमिनली रेट से ग्रो कर रही है। एंड बिग थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, जिन्होंने इस इंडस्ट्री के ऊपर गाइडलाइंस बनाई, रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाई, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बहुत बड़ा इसका क्रेडिट जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और नो डाउट इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। जी जी। आपने सर एक वर्ड यूज किया फ्रॉड, कि पहले बहुत हो जाते थे, क्या आज के समय में भी फ्रॉड होने के चांस है? हम फ्रॉड से कैसे बचें, कोई व्यक्ति फ्रॉड से कैसे बचे? देखो सर, फ्रॉड से बचने का सिंपल एक फॉर्मूला, कोई भी इंसान आपसे ये कहता है कि आप इस कंपनी को ज्वाइन कर लो और पहले महीने में आपकी लाख रुपए की इनकम आ जाएगी, आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये फ्रॉड है 100%। ये 100% फ्रॉड है। तो अगर जो इन्वेस्टमेंट क्योंकि अगर जो ऐसा होता, क्योंकि अगर जो ऐसा होता कि आपको काम नहीं करना, मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आप कुछ हजार रुपए लगाओ और पहले महीने में लाख रुपए ले जाओ, तो फिर सारी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी होती इंडिया में या वर्ल्ड में, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही होती। तो जो कोई भी इस तरीके के शॉर्ट टर्म बेनिफिट आपको दे रहा है, कोई भी इंडस्ट्री में आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहा है कि जी हम सिर्फ 2 टांगों पे काम करते हैं, ठीक है, 2 टांगों पे काम करते हैं, आपको 6 टांगों पे काम करने की जरूरत नहीं है, ये इनको बिल्कुल दिमाग से उतार दो। ये बिल्कुल मतलब ये फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने सिंपलेस्ट वे में समझा दिया कि फ्रॉड से कैसे हमें बचना है। जी सर अभी आप फ्यूचर की भी बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री बहुत फिनोमिनल रेट से ग्रो कर रही है, तो आज का जो यूथ है वो एमएलएम में अपने फ्यूचर को कैसे देख सकता है? आगे का फ्यूचर कैसा होगा? क्या सच में आज का यूथ उसको एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकता है एमएलएम को? जी बिल्कुल, क्योंकि आपने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया वर्ल्ड की एकमात्र एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, एंड ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए। एंड आज का जो यूथ है ना, वो बहुत सिंसियर यूथ है। अगर जो मैं अपने टाइम की बात करूं, जब हम लोग यंग हुआ करते थे, जब हमारा यूथ का टाइम था, तो हम लोग इतने सीरियस या सिंसियर नहीं थे अपने करियर को लेकर। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, उस समय पे हमारा कोई ऐसा कोई एम्बिशन भी नहीं थे कि हमें बड़े होके ये बनना है, राइट। बट आज की डेट में अगर जो मैं यूथ की बात करूं, तो हमारा जो यूथ है आज की डेट में बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा सिंसियर है अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। एंड यस, यूथ के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मेरे को एक बात बताओ सर, IIM अहमदाबाद, जो इंडिया का नंबर 1 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहा जाता है, लाखों लोग वहां से MBA पास आउट निकलते हैं, उनमें से कितने लोगों को लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलती है? एक या दो, मुश्किल से 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलती है करियर शुरू करते ही। बाकी के 95%, 98% जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी की तलाश में कर रहे थे। मेजोरिटी बच्चों को तो जॉब्स मिलती भी नहीं है, और आज के डेट में तो जॉब्स है भी नहीं। तो ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन बचता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट आज की डेट में मैं लिख के दे सकता हूं गारंटी से, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब ये मान के चलो कि जो अचीवमेंट आप किसी भी प्रोफेशन में अपने 10 साल 15 साल की हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के साथ लेओगे, वही अचीवमेंट आप डायरेक्ट सेलिंग में 3 से 5 साल में ले सकते हो। 3 से 5 साल। क्या बात है, तो फ्यूचर मतलब ब्राइट है, फ्यूचर और कोई बहुत भी ब्राइट व्यक्ति है यूथ इसको का। करियर ऑप्शन के तौर पे चूज कर सकता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बिल्कुल। तो सर हम लोग अपने अंतिम चरण की तरफ हैं प्रोग्राम के। हम जानते हैं आप 20 सालों से इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, एंड आई थिंक आगे भी आप इसी इंडस्ट्री में जुड़े रहेंगे। जी तो बिल्कुल। अगर मैं जानना चाहूँ कि कोई एक ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हो, एक कोई स्पेशल खास बात एमएलएम के बारे में। सर एक चीज मेरे को MLM की या डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बढ़िया लगती है, हालांकि है कई सारी चीजें, बट एक चीज मेरे को सबसे अच्छी लगती है कि ये इंडस्ट्री, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे कंपनी में काम करने वाले लीडर्स हो, इस इंडस्ट्री में ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर मिलती है, और वो मिलती है सच्चाई और ईमानदारी। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है वर्ल्ड की, आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूं, इसके अलावा कोई और इंडस्ट्री भी हो सकती है,
बट मेरी जानकारी के हिसाब से ये एकमात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे चलती है, जो है सच्चाई और ईमानदारी। मुझे एक बात बताओ सर, आज आज फॉर एग्जांपल आप अपने साथ दो लोगों को ज्वाइन करवाते हो, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने अपने दो दोस्तों को ज्वाइन कराया, वो दोस्त जो बहुत नेगेटिव थे फॉर एग्जांपल, राइट, क्योंकि वो आपके दोस्त थे, आपके कहने पे ज्वाइन कर लिया। अब हमारा पहला काम क्या है कि उनकी नेगेटिविटी दूर करना। वो नेगेटिविटी दूर कैसे होगी? जब वो एजुकेशन का पार्ट बनेंगे, जब एजुकेशन का पार्ट बनेंगे, जहां पे आपको सारे पॉजिटिव लोग मिलेंगे। आप घर पे एक बच्चा अपने घर पे जाके, इनफैक्ट आप खुद एग्जांपल ले लीजिएगा शिवम जी, कि आप अपने घर पे जाके बोलते हो कि मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ा हूं और आने वाले 1 साल के बाद या 2 साल के बाद 5 लाख रुपए महीना कमाऊंगा और मेरे पास मर्सिडीज बेंज होगी, तो आपके घर वाले ही आपको पागल बोलेंगे। ये हार्ड फैक्ट है, ये हार्ड फैक्ट है हमारी जिंदगी का। वहीं आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर जो आप ज्वाइन करते हो और किसी से कहते हो मैं भी 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं, मैं भी मर्सिडीज सी क्लास खरीदना चाहता हूं, तो लोग आपको सराहेंगे, लोग आपको मोटिवेट करेंगे, लोग आपकी मदद करेंगे, राइट। तो अगर जो दो दोस्तों को आप ज्वाइन करवाते हो अपने साथ एंड सच्चाई और ईमानदारी के साथ उनको सारे फैक्ट बताते हो कि आसान नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट टफ, क्योंकि चैलेंजेस आएंगे, वो सारे चैलेंजेस ओवरकम करेगी हमारी कंपनी जिसके साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं, बट उसका एजुकेशन का पार्ट बनिए। अब वो दोनों बने एजुकेशन का पार्ट फॉर एग्जांपल। अब दो में से एक सीरियस नहीं था, बट एक को लग गया कि हाँ भाई ये चीज बड़ी अच्छी है और उसे पॉजिटिविटी लगी। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जब वो ग्रो करेगा तो वो जिंदगी भर आपको दुआएं देगा, जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। दूसरा दोस्त जो पॉजिटिव नहीं हो पाया, वो आपको जिंदगी में कभी गाली नहीं देगा, दुआएं नहीं देगा, लेकिन कभी भी गाली नहीं देगा, क्योंकि ले तो आप उससे कुछ रही नहीं है ना, अगर सच्चाई और ईमानदारी से ज्वाइन करवाया था। एग्जैक्टली, अगर जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ ज्वाइन करा है तो। और ये बिजनेस चलता ही सच्चाई और ईमानदारी पे है सर। इसमें आप जितना झूठ बोलोगे उतना ट्रैप में फंसोगे और आपका करियर ग्रोथ बहुत लंबा नहीं होगा। सच्चाई और ईमान, और यही चीज मेरे को इस इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट लगती है, सबसे बेस्ट। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। और ये तो मुझे लगता है आपने लोगों के लिए लेसन दे दिया कि एथिक्स कितना इंपॉर्टेंट है आपको ग्रोथ करने के लिए। एब्सोल्युटली, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ इतनी ब्यूटीफुली शेयर किया आसान शब्दों में। मुझे लगता है जो भी व्यक्ति आज हमको सुन रहा है उसको बहुत कुछ सुनने के लिए मिला होगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और जो व्यक्ति अभी अपनी स्टार्टिंग भी कर रहा है, मन में कहीं किसी को कोई डाउट भी रह गया होगा, वो भी दूर हो गए होंगे। सो वंस अगेन सर, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी शिवम जी, थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। आपने मेरे को इनवाइट किया अपने इस प्लेटफॉर्म पे, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सो दोस्तों, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आज एनएलएम के बारे में जितने आपके डाउट्स थे वो सब क्लियर ही करने थे हमें। और फिर भी अगर कोई डाउट रह गया ना, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कीजिएगा, हम वहां पे फिर आपको आंसर करेंगे। प्रोग्राम आपको कैसा लगा उसका फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा अगले प्रोग्राम्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड नमस्कार।